सुनो जी, मैं अब इस मुसीबत को और नहीं झेल सकती। कितनी बार कहा इसे घर से बाहर निकाल फेंको अब। हाँ हाँ डार्लिंग, तुम टेंशन ना लो, मैं इसे यहाँ से चलता करता हूँ। ए अंजना, अब तुम और यहाँ नहीं रह सकती हो। चल अब सामान की गठरी उठाओ और फिर निकल यहाँ से। लेकिन भैया मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? आखिर आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? तो तू क्या चाहती है, तेरे यहाँ रहने से हम दोनों में कलेश बना रहे? नहीं नहीं, मैं अब और अपने घर पर कलेश नहीं चाहता। चलो चलो निकलो यहाँ से। अब मनीष उसको चलता करता है। बेचारी अंजना रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अपने ही सगे भाई भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप पहले ही चले गए थे, अब भाई भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अंजना तो जैसे हिम्मत हार चुकी थी। वो वहीं पर सड़क पर बैठे बैठे रोती रहती है। रोते रोते उसे शाम हो जाती है और वो सोचती है, अब कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। इस तरह बेकार की जिंदगी जीने से अच्छा कि मैं नदी में डूब ही जाऊं। ऐसा सोचकर वो नदी किनारे चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो नदी के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, तूने भी मेरा साथ नहीं दिया। सोचा था तू मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तूने भी मेरा साथ नहीं दिया। खैर, जब मेरे अपनों ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो बाकी सब क्या ही मेरा साथ देंगे। अब तो मेरे जीने का मतलब ही नहीं है। आ रही हूँ भगवान मैं तेरे पास। वहीं पास में एक पेड़ की छांव में मगन साधु उसकी ये बातें सुन लेता है और वो उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटी, तू क्यों इतनी परेशान है? फिर अंजना उसे सारी बात बताती है। अब आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, हालातों से लड़ना सीखो, उनसे भागना नहीं। एक जीवन पाने के लिए मनुष्यों को कितने कीड़े मकोड़ों की जिंदगी भोगनी पड़ती है, तब जाकर वो मनुष्य रूप में जन्म लेता है। और तू उसे यूं ही खत्म करना चाहती है? नहीं, ये गलत है। तो आप ही बताइए बाबा, मैं कहाँ रहूंगी और करूंगी क्या? कैसे अपना पेट पालूंगी? बेटी, इंसान को सर ढकने के लिए बस एक छत चाहिए होती है, फिर वो चाहे पक्की सीमेंट की हो या फिर एक झोपड़ी की। मैं तेरे लिए यहीं पास में एक कुटिया बना देता हूँ, तो उसी में रहना। और कुछ दिन तक के लिए मेरे पास ये थोड़ा अनाज है, इससे तेरा गुजारा चल जाएगा। तब तक तू खुद के किसी काम के बारे में सोच लेना। अब अंजना को साधु बाबा की बात ठीक लगती है। इसके बाद साधु बाबा उसके लिए कुटिया बना देते हैं जिसमें वो रहने लगती है। साथ ही उसमें एक मिट्टी का चूल्हा भी बना देते हैं जिस पर अंजना खाना बना लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब वो साधु बाबा भी वहीं पास ही एक कुटिया बनाकर रहते थे। फिर एक रोज संजना गांव के बाजार गई थी, लेकिन चलते चलते उसे अब भूख लगने लगी। ओफो, कितनी जोरों की भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। वो यहाँ वहाँ कुछ खाने के लिए कोई ठेला देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक ठेले पर जाती है। वो उस ठेले पर जाती है। भैया जी, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या पराठा खाने को मिल सकता है? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने क्या यहाँ पर लंगर खोला हुआ है जो मुफ्त में दे दूं? ठेले वाला उसे डांट देता है। तभी एक ग्राहक को उस पर दया आ जाती है। अरे भैया, उसे भूख लगी है तो एक पराठा दे दो, उसके पैसे मैं दे दूंगी। उस औरत के कहने पर वो उसे पराठा दे देता है। अंजना जब वो पराठा खाती है तो वो उसे कुछ खास नहीं लगता, लेकिन उसे भूख जोरों की लगी थी इसलिए वो पराठा खा लेती है। उस औरत को धन्यवाद देकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते भर एक ही बात सोचती है। उस ठेले वाले का पराठा तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर कितनी भीड़ थी। उससे अच्छा खाना तो मैं ही बना लेती हूँ। अगर मैं भी ऐसा कोई काम खोल लूँ तो क्या पता अच्छी कमाई हो जाए। यही सोचते हुए अब अंजना कुटिया में आ जाती है और उस शाम को वो आकर पराठा बनाती है और सबसे पहले साधु बाबा को जाकर देखती है, जो उसकी कुटिया से थोड़ी दूर पर ही एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। बाबा, ये खाकर बताइए ये खाना कैसा बना है? साधु बाबा ने जैसे ही उसके हाथ का बना पराठा खाया तो खुश हो गए। वाह अंजना बेटी, तुम्हारे हाथों में तो मानो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। इतने अच्छे पराठे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। सच में बाबा? वैसे बाबा जी, मैं सब्जी रोटी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बाबा जी, मैं सोच रही हूँ अगर मैं खुद का खाने का ढाबा खोल लूँ तो कैसा रहेगा? कम से कम कमाई का कोई जरिया तो होगा। और मैंने देखा कि इस गांव में उस एक ठेले वाले के अलावा और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विचार तो तुम्हारा अच्छा है बेटी, लेकिन तभी वो उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटी? बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं ये काम शुरू कहाँ करूंगी, और इसको शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। ढाबे के लिए इस बरगद के पेड़ की छांव से बेहतर जगह तो कोई और हो नहीं सकती। तुम इस बरगद के पेड़ के नीचे ही खुद का एक ढाबा शुरू करो, गांव का ढाबा के नाम से। और इस काम को शुरू करने के लिए तुम्हें जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं भरवा दूंगा।
ये सुनकर अंजना खुश हो जाती है और अगले ही दिन वो बांस की कुछ कुर्सियां और टेबल बनाकर तैयार कर लेती है। साथ ही साधु महाराज जरूरत का सामान भरवा देते हैं और फिर अगले दिन से ही वो उस बरगद के पेड़ के नीचे गांव का ढाबा के नाम से अपना काम शुरू कर देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में वहां से गुजरने वाले लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं। अरे वाह, पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में और इस ठंडी नदी किनारे पर इस ढाबे में कितना सुकून आ रहा है। बहन, क्या क्या खाने में? आलू गोभी के पराठे रायते के साथ, दाल मखनी और रोटी। ठीक है, तो मेरे लिए आलू के पराठे रायते के साथ ले आओ। अब वो जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म पराठे लगाती है। ग्राहक जैसे ही वो पराठे खाता है वो खुश हो जाता है और अब वो जाकर गांव के और लोगों को भी बताता है। भाई क्या स्वाद है, उस बहन के हाथों में भाई मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी खाकर देखो। क्या सच में? पहले तो हमें कभी ढाबा के खाना खाने का मन करता था तो वो तभी संभव हो पाता था जब हम शहर जाते थे, लेकिन अब अपने गांव में भी खाने को मिल जाएगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। अब गांव के और भी लोग उसके पास आते हैं और उसके ढाबे का बना हुआ खाना खाने लगते हैं। उन सबको भी वो बड़ा पसंद आता है और अब कुछ ही दिनों में उसका ढाबा और भी अच्छा चलने लगता है। अब वो और भी तरह का खाना ढाबे पर बेचने लगती है। वाह बेटी, तुमने तो कम दिनों में ही बड़ी तरक्की कर ली। ये सब आपके कारण ही तो पॉसिबल हो पाया बाबा जी, नहीं तो मुझे अकेले में इतनी हिम्मत कहाँ थी। धीरे धीरे उसकी कामयाबी की बात अब उसके भाई और भाभी को भी पता चलती है। सुना है वो बड़ी कमाई कर रही है, अब हमें उसे घर ले आना चाहिए ताकि उसके पैसे हम हथिया सके। तुम ठीक कहती हो, चलो अभी उसके पास चलते हैं। वो दोनों मिलकर अंजना के उस ढाबे पर जाते हैं। हमें माफ कर दे बहन, वो उस रोज तेरी भाभी की बातों में आकर मैंने तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से तुम इस कुटिया में नहीं बल्कि अपने घर चलकर रहोगी। हाँ अंजना, मुझसे भी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। चलो ना, अब चलकर हमारे साथ हमारे घर में रहो। अगर आप दोनों को सच में एहसास होता ना तो मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन आप दोनों यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि अब मैं कमाने लगी हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे लालची लोगों के साथ जाने का। मैं यहीं खुश हूँ। अब वो दोनों बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय बाद अंजना खुद का बड़ा पक्का घर बना लेती है। साथ ही अपने उस बरगद के नीचे बने अपने ढाबे को खुशी खुशी चलाती है।